एवरीवन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कलंक की लास्ट एपिसोड के बारे में कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया जा सकता है। क्या लास्ट एपिसोड में दानियाल और सारा की शादी होगी? लास्ट एपिसोड में ड्रोइया का अंजाम क्या होगा? किस तरीके से सरफराज दानियाल और सारा के बीच में नफरत डालने की कोशिश करेगा? क्या वहाज को जो अपनी गलती का एहसास होता है उसके सामने असलियत खुलकर आती है तो वो सारा के पास जाता है, तो क्या सारा इसे माफ कर देगी? इस एपिसोड की प्रेडिक्शन होगी, इसमें हालात व क्या चेंज हो सकते हैं। जिस हिसाब से सारा ने शाना बेगम को आंखें दिखाई हैं तो उस हिसाब से अब शाना बेगम से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी और वो सबसे पहले कोशिशें अपनी तेज कर देगी और वो जाएगी सारा की माँ के पास, उसके साथ जाकर बात करेगी, उसे जो राजी करने की कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से इस लड़के की शादी करवा दो, ये लड़की आपके पूरे खानदान की जो वो इज्जत को बर्बाद कर देगी। पहले भी इसने इज्जत को बर्बाद कर दिया, मजीद आप लोगों की इज्जत को बर्बाद कर देगी। अब सारा की माँ जब ये बातें सुनेगी ना तो वो आप ही की बातों के अंदर आ जाएगी, क्योंकि वो बड़ी है और कोई भी शाना बेगम बात करती है तो लोग इसकी बात को तस्लीम करते हैं। तो जहाँ पर सारा की जो माँ है ना वो सारा के पास आएगी और आकर बात करेगी, उससे कहेगी कि बेटा मैं आपकी शादी जो है वो करवाना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं मजीद अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करवा सकती। जमाने वाले जो है वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि सारा और दानियाल जो वो एक दूसरे के क्लोज होते जाएंगे। दानियाल हर वक्त सारा को जो वो ड्रॉप करने के लिए आएगा, जहाँ से उठाने के लिए आएगा, तो जब मोहल्ले वाली औरतें देखेंगी तो वो तो बातें करना शुरू कर देंगी। तो इस हिसाब से सारा की माँ से बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन आगे से सारा जो होगी ना वो अपनी माँ को कर देगी इनकार, उसे कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इन बातों को तस्लीम नहीं करती, लोग जो बातें भी करें मैं इन बातों के ऊपर यकीन नहीं करूंगी, मैं जॉब कर रही हूँ और दानियाल ऐसा इंसान नहीं है। जगह पर सारा के जहन के अंदर ये बातें नहीं चाह रही। दानियाल तो सच्ची मोहब्बत कर रहा है सारा के साथ, वो तो अब चाहना शुरू हो चुका है कि भाई कब मेरी इसके साथ शादी होगी, कब मैं इसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। अगर सारा के साथ कर भी देता है तो सारा फिलहाल जो है वो दानियाल की बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि उसने इतनी ठोकरें खाई हुई हैं, इतनी उसने तकलीफें खाई हुई हैं कि वो पहली दफा ही दानियाल को इनकार कर देगी। दानियाल ऐसा अपने आप से कंट्रोल से बाहर होता जाएगा। जब सरफराज ये सारे सीन देखेगा तो सरफराज से तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी कि भाई ये लड़की मेरे हाथ से निकलती जा रही है और ये लड़की दानियाल के पूरे बिजनेस को चार चांद लगाती जाएगी, इस पूरे बिजनेस को इस ऐसे मकाम पर लेकर चली जाएगी जिस पर दानियाल के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं होगा सारा के अलावा। इसी वजह से वो जाएगा और जाकर जो सारा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। जब सारा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा तो आगे से सारा जो होगी वो कर देगी इनकार, उससे कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत धोखा खाया हुआ है, जब मैं मर्दों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहती जिस हिसाब से मर्दों ने मेरे साथ किया है। वो एक यकीन था वो हमेशा के लिए उठ जाएगा दानियाल के ऊपर। दानियाल आगे से इसे ऑफर पे ऑफर करते जाएगा, तो ये कुछ देर के लिए सोचेगी, हो सकता है कि दानियाल इसे वक्त दे कि आप ऐसा करें कि आप सोच लें, आपके पास वक्त है, उसके बाद आप मुझे जो है वो फैसला सुना दें। तो हो सकता है कि सारा जो है वो सोचने का वक्त मांगे और जाकर अपनी माँ के साथ मशवरा भी करे, लेकिन आगे से जो माँ होगी वो इनकार कर देगी, उससे कहेगी कि बेटा तुम ऐसे इंसान के साथ घूम रही हो जो लोग बातें कर रहे हैं, ताश कर रहे हैं, फिर लोगों को बहाना मिल जाएगा, लोग बातें करेंगे और इस तरीके से ये काम नहीं हो सकता। हम आपकी शादी ऐसी जगह पर करवाएंगे आगे जहाँ पर आपका आना जो है वो मुश्किल हो जाए। ये जब सब कुछ शाना बेगम को पता चलेगा कि भाई सारा की जो शादी है ना वो हो रही है दानियाल के साथ, तो शाना बेगम अपनी कोशिशें और तेज करेगी और भी ज्यादा जब वो इल्जाम पे इल्जाम लगाती जाएगी। वहाज की माँ को भी भड़काएगी और वहाज को भी भड़काएगी कि भाई देखो इसने किसी और लड़के को फंसा लिया, मैं तो आप लोगों को पहले भी कहती थी कि ये लड़की ठीक नहीं है, फ्रॉड कर रही है। तो फहाद जो है वो और भी ज्यादा नफरत करेगा। फहाद की तो ये चीज की कमजोरी है कि जब भी वो दानियाल के साथ देखेगा ऐसे या सरफराज के साथ देखेगा तो उसके जहन के अंदर जो वैसे अजीब तरह के ख्यालात पैदा होंगे कि यार ये लड़की वाकई मेरे साथ मुखलिस नहीं थी, मेरे साथ धोखा कर चुकी है। जब उसके सामने ये असलियत आएंगी ना तो फिर बहुत देर हो जाएगी। फिर ऐसा समझो कि हमेशा के लिए सारा जो होगी ना इसे भूल जाएगी। अब ड्रोइया जो है जिस हिसाब से हरकतें करती जा रही है, उस हिसाब से शाना बेगम ने वहाज की माँ के ऊपर प्रेशर डाल दिया है, तो वहाज की माँ तो खामोश हो जाएगी। ड्रोइया इनको झूठ बोलकर फेर जाएगी बहर के भाई मैं किस काम के लिए जा रही हूँ, तो आगे से जो है वहाज की माँ वहाज के सामने जिक्र नहीं करेगी, वो तो आप ही का लिहाज करेगी कि भाई अगर ये सब कुछ शाना बेगम को पता चल गया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो ये उसके साथ
मुलाकात पे मुलाकात करती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। बेचारी ब्लैकमेल हो चुकी है और शाहरुख जो है वो इस हिसाब से ब्लैकमेल करता जा रहा है कि भाई आपने जो है वो अगर मेरी बात ना मानी तो आपके लिए मसला खड़ा होगा। ये जब उसके साथ मुलाकात करेगी तो वहाज जो अपनी आंखों के साथ खुद देखेगा, क्योंकि वहाज को अब शक तो हो चुका है, उसके जहन के अंदर ये बातें बैठ तो चुकी हैं कि भाई कोई दाल काली जरूर है। जो इतनी बड़ी बात है घर के अंदर और ये ऐसे साहब से आगे से बात करती है कि कोई हमसे बात छुपा रही है, एक फीलिंग होती है वहाज को। तो वहाज जब जिससे होगा तो ये उसके साथ मुलाकात करने के लिए जाएगी तो पीछे से जो वहाज होगा ना वो इसके पीछे पहुंच जाएगा, और जिस वक्त इसके पीछे पहुंचेगा जाकर सब कुछ जो वो सीन देखेगा कि भाई खुद अपनी आंखों के साथ कि दोया मुलाकात कर रही है, उसको पैसे भी दे रही है, उसके साथ गपशप भी कर रही है, तो फिर वहाज के दिल के अंदर नफरत जो वो पैदा हो जाएगी। वहाज की माँ को तो इस बात का एहसास हो चुका है, उसे तो इस बात का पता चल चुका है कि भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब गलती कर दी है इसने और पछता भी रही है इस गलती के ऊपर, क्योंकि गलती इस हिसाब से इसने की है कि इस गलती को ये सुधार भी नहीं सकती। सारा की तरफ जाती है तो सारा इन लोगों को इनकार कर देती है और दुरैया के पास जाती है, उसे मना करने की कोशिश करती है तो दुरैया ऊपर इनके ऊपर बातें करना शुरू कर देती है कि भाई आप लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, मैं पाक साफ हूँ। वहाज घर पर आएगा, दुरैया भी जब घर पर आएगी तो वहाज जो है वो दुरैया के साथ लड़ाई करना शुरू कर देगा। उससे कहेगा कि भाई मैंने आपको मना भी किया था कि आपने जब भी जो है उस घर से बाहर जाना है तो अपनी माँ को साथ या मेरी माँ को साथ लेकर जाना है, लेकिन फिर भी आपने ऐसी हरकत की है, मुझे ये सब कुछ बताओ। तो इन दोनों के बीच में जो है वो एक नई जंग शुरू हो जाएगी। दुरैया इसको कह देगी कि भाई ठीक है, अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ से चली जाती हूँ। वहाज उसे भेज देगा, लेकिन दुरैया वहाँ पर जाकर अपने आप को एक आज़ाद फील करेगी। वो तो ऐसा चाहती है कि भाई मैं ऐसी जगह पर रहूँ जहाँ पर शाहरुख के साथ खामोशी के साथ मुलाकात कर सकूँ, उसके साथ बात कर सकूँ। अगर मैंने मुलाकात या बात ना गई तो इसने जो मेरे सारे के सारे जो राज हैं वो फाश कर देने। वहाज के सामने वो कमेटी वाले सीन भी आ जाएंगे जो दुरैया ने कमेटी के बहाने पैसे जमा करवाने के लिए वो जाकर शाहरुख को दे दिए। ये सब कुछ जब ऐसा ऐसा खोलेगा ना वहाज के सामने, तलियां हाथ पांव मारेगा कि भाई मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी कि भाई मैंने अगर उस वक्त सारा की बातों के ऊपर यकीन कर लेता, जो उसकी बातें मान लेता तो आज कभी भी मेरे साथ ऐसा ना होता। ये मुकम्मल तौर पर नफरत करेगा और हो सकता है कि ये बात जो वो तलाक तक भी पहुंच जाए, और जब तलाक तक बात पहुंचेगी तो फिर जाकर शाहना बेगम को अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि वहाज की मां ने और वहाज ने जो शाहना बेगम को बातें सुनानी भी हैं, उसे कहनी भी है कि भाई हाँ बता, अब तूने अपनी आंखों के साथ देखा है, ऐसा मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है, अब तू हमें कौन सा झूठ बोलेगी। पहले तो कहती थी कि भाई मेरी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती या इस किस्म की काम नहीं हरकतें नहीं कर सकती, तो अब इसने कौन सी हरकतें कर दी है। रह गई है दनियाल और सारा की बात, इन दोनों के बीच में जो है वो लव स्टोरी चलना शुरू हो जाएगी, लेकिन इस चीज़ का सबसे पहले सरफराज जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। सरफराज जो है सबसे पहले वो दनियाल को भड़काएगा या उसके दिल में नफरत डालने की कोशिश करेगा। अगर ये काम वो नहीं करता तो वो पहले आएगा सारा के पास, उसे आकर कहेगा कि भाई अगर तूने जो है वो शादी करनी है दनियाल के साथ, उसके साथ मुलाकात करनी है, जब बात करनी है, जो उसके साथ रहने, तो मैंने तुम्हारे सारे जो राज होंगे ये वो तस्वीरें होंगी वो मैं दनियाल को भेज दूंगी, इससे तुम्हारा जो एक मकाम होगा, जो एक लेवल होगा मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। बेहतर यही है कि आप खामोशी के साथ जो है वो दनियाल से दूर हो जाएं और मेरे साथ चुपचाप शादी कर लें, यहाँ से तुम्हारी जो है ज़िंदगी जो एक सेट हो सकती है, जो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। तो सारा जो है वो दो टोक में इनकार कर देगी, सरफराज को से कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरी अभी भी वही बात है और पहले भी वही बात है। ये बाबा जान जो दिखाया जा रहा है ना, तो ये भी हो सकता है कि ये सरफराज की सपोर्ट करे और ये दोनों मिलकर जो है वो सारा को किसी तरीके से यहाँ से निकालने की कोशिश करें। एक दफ़ा एक मकसद में ये लोग कामयाब हो जाएंगे कि सारा को इतना कमज़ोर कर लेंगे कि सारा जो है वो अपने आप को पीछे कर लेगी और इन दोनों के बीच में जो है वो लड़ाई झगड़े भी चलना शुरू हो जाएंगे दनियाल और सारा के बीच में। दनियाल जो है वो सारा के ऊपर इल्ज़ाम एक दफ़ा खोल कर लगाएगा, उसके ऊपर बातें करेगा कि भाई मैं तो आपको अच्छा समझता था या मैं तो आपको पाक साफ समझता था कि तुम कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी, लेकिन आज देखो कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, इतना धोखा कर दिया, कम अज़ कम मेरी मोहब्बत का लिहाज तो कर लेती। तो सारा एक तरीके से थोड़ी बहुत बदनाम होगी, लेकिन फिर भी दनियाल जो है वो इसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि दनियाल जो है वो सारा के इमोशनल पढ़ चुका है, उसकी एक अंदर की जो चाहत है उसको समझ चुका है कि ये किस किस्म की लड़की है और लोग किस किस्म से और किस तरीके से इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सरफराज वाले किसी भी सूरत में इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे, फिर भी जो है वो दनियाल और सारा की आपस में शादी होगी
वह आज को गलती का एहसास होगा, वो आएगा सारा के पास, आकर माफ़ी मांगेगा कि भाई मुझे बहुत बड़ी जो है वो दुख हुआ इस बात का, जब मैं भटक चुका था, मुझे इस बात का ऐड नहीं था, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन उस वक्त जो है वो वहाँ पर सारा ऐसे नहीं माफ़ करेगी, और माफ़ करना भी नहीं चाहिए। जिस हिसाब से इसने हरकतें की हैं, जिस हिसाब से इसने जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, अगर मोहब्बत करता था ना तो एक दफ़ा यकीन करता। अब देखिए दानियाल जो है वो एक समझो कि अनजान तरीके से मोहब्बत करता है, उस हिसाब से इसके साथ रहता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यकीन है, इसके ऊपर सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वह आज ऐसा काम करता तो कभी भी जो है वो सारा इसे नहा छोड़ती, बस आएगा और आकर माफ़ी मांगेगा, कभी गलती होगी, मैं तुम्हें जो है वो दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ दोबारा अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे वो है अपने साथ रखें। लेकिन सारा कहेगी कि नहीं दानियाल, अब आज अब बहुत देर हो चुकी है, अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। दानियाल और सारा की शादी होनी चाहिए और इस तरीके से इस ड्रामे का एंड होना चाहिए। रुकैया और शाहना बेगम को जो वो सजा मिलेगी ये तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उसने किसी की बेटी का जो घर है वो बर्बाद किया है, या किसी की बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। अगर जहाँ पर शाहना बेगम सपोर्ट करती तो कभी भी सारा के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम ना लगते, चाहे उसके ऊपर कभी भी इस तरह की बातें ना होती है। सब कुछ इस वजह से हुआ है, तो रुकैया को तलाक हो सकती है और शाहना बेगम इस तरीके से मुकम्मल तौर पर पागल भी हो सकती है, या उसकी डेथ भी हो सकती है। ड्रामे का जो वो एंड हो, हैप्पी एंड हो, क्योंकि ऑडियंस जो है वो इस बात पे उम्मीद कर रही है, ये चीज़ को देखना चाहती है कि हमेशा के लिए दानियाल और सारा एक साथ हो। उम्मीद है लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। लास्ट में आप लोगों ने राय देनी है, फीडबैक आप लोगों ने लास्ट में देना है कि आप लोग क्या चाहते हैं, आपके जहन के अंदर क्या बातें चल रही हैं कि इस ड्रामे का जो एंड किस तरीके से होना चाहिए। लास्ट में बताएं, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह।